चलिए बच्चों, आज हम एनिमल का चैप्टर नंबर 9 बेटा कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर है बेटा हमारा, इसको हम बोलते हैं गॉट फार्मिंग या गॉट रियरिंग, यानी कि बकरी पालन। तो बकरी पालन जो बेटा व्यवसाय है वो हमारे सिलेबस में तो है ही है, साथ ही साथ बेटा हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय यहाँ पर बकरी पालन माना गया है। आपको बेटा पता होगा सबसे ज़्यादा 150 मिलियन जो बकरी है बेटा वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। और ये जो आंकड़ा है बेटा, ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बकरी पाई जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन में बेटा ये क्या करती है, हेल्प करती है। दूसरा बेटा, जो बकरी पालन है उसे गरीबों का व्यवसाय या बकरी को गरीब की कामधेनु कहा जाता है ना। गरीब की गाय या गरीब की कामधेनु या गरीब की इच्छा पूर्ति करने वाला जानवर बेटा इसको बकरी को कहा जाता है। तो बकरी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है बेटा। देखते हैं बकरी पालन से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न बेटा यहाँ पर जो दिया गया है वो है बकरी की नस्लों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि क्लासिफाइड द ब्रीड्स ऑफ गॉट्स। मतलब ब्रीड गॉड की जो ब्रीड्स हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बोला गया है। तो देखो बेटा, जो बकरियां हैं वो दो तरीके से क्लासिफाइड की जाती हैं, एक है भारतीय नस्लें और एक है विदेशी नस्लें। भारतीय नस्लें मतलब ऐसी नस्लें जिनका डेवलपमेंट, जिनका विकास बेटा भारत में या इंडिया में हुआ है। इन्हें देसी नस्लें या इंडिजीनियस ब्रीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, ये लोकल ब्रीड बेटा इनको हम कह सकते हैं। और दूसरी जो है यहाँ पर बेटा वो विदेशी नस्ल हैं, यानी कि फॉरेनर ब्रीड्स हैं। समझिए मेरी बात को बेटा, कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जितनी भी बकरियां पाली जाती हैं उनको दो तरीके से, दो अलग अलग ग्रुपों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी नस्लें जो हमारे यहाँ की मूल निवासी हैं। मूल निवासी का मतलब बेटा ये होता है कि जो ओरिजिन है इनका, मतलब सबसे पहले विकास, सबसे पहले डेवलपमेंट जिनका हमारे देश में ही हुआ होगा, ऐसी नस्लों को इंडिजीनियस ब्रीड या भारतीय नस्लें कहा जाता है। और ऐसी कोई भी ब्रीड जो विदेश से हमारे यहाँ लाई गई है और हमारे देश में उसका पालन किया जाता है, हमारे देश में वो पाली जाती है, ऐसी ब्रीड को फॉरेनर ब्रीड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की ब्रीड हो गई, एक इंडियन और एक फॉरेनर। बात करें बेटा फॉरेनर ब्रीड में, यहाँ पर बेटा फॉरेनर ब्रीड्स की बात करें तो इंडियन ब्रीड्स अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में अगली स्लाइड में, लेकिन फॉरेनर ब्रीड्स की बात करें तो सानेन, अंगोरा, एल्पाइन, टीगन और न्यूबियन, ये बेटा क्या है, बकरी की नस्लें हैं। इनमें बेटा आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें जान लो। एक तो बेटा सानेन जो होती है उसको क्वीन ऑफ मिल्क यानी कि दूध की रानी कहते हैं। क्वीन ऑफ मिल्क यानी कि दूध की रानी। तो बेटा ये बात याद रखना है कि जो सानेन है बेटा उसको दूध की रानी कहा जाता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। दूसरे बेटा अंगोरा, तो यहाँ बेटा दूसरा पॉइंट याद रखना, अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है उसके बालों से मोहेयर प्राप्त होते हैं। मोहेयर इंग्लिश से बेटा यही लिखते हैं, मोहेयर, है ना। तो अंगोरा नस्ल की जो ब्रीड होती है उसके बालों से हमें मोहेयर प्राप्त होता है। तो बेटा सिंपल सा पूछे कोई अब भी आपसे कि मोहेयर किसे कहते हैं, तो अंगोरा नस्ल की बालों को बेटा क्या कहते हैं, मोहेयर कहते हैं, या अंगोरा नस्ल को ही मोहेयर कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो दो बातें समझ में आई विदेशी में। एक तो सानेन को दूध की रानी कहते हैं बेटा, जब भी दूध की रानी की बात आएगी तो ये पूरे विश्व में जितनी भी गाय होंगी उनमें सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होगी। कैसी नस्ल होगी, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा। दूसरा बेटा यहाँ पर ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है उसको मोहेयर कहते हैं, या मोहेयर कहाँ से मिलता है, तो अंगोरा नस्ल की बकरी से मिलता है। न्यूबियन को बेटा बकरी की जर्सी कहा जाता है। बेटा जर्सी जो है एक गाय की नस्ल है बेटा, जर्सी। तो यहाँ पर बेटा जो न्यूबियन होता है उसको जर्सी ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी कि गॉड की जर्सी कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट बेटा आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। बात बेटा भारतीय नस्लों की करें, इंडियन ब्रीड्स की करें,
तो यहाँ देखना बेटा, इंडिया में तो बहुत सारी ब्रीड्स हैं, इंडियन ब्रीड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन इंडियन ब्रीड्स उपयोगिता के आधार पर यानी कि यूटिलाइजेशन के आधार पर आप उसका क्या उपयोग कर रहे हो, इसके आधार पर इंडियन ब्रीड्स को यहाँ पर 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहली है बेटा दूध देने वाली नस्लें, और ध्यान रखेंगे बेटा जो दूध देने वाली नस्लें होती हैं उनको मिल्च ब्रीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मिल्च ब्रीड। तो बेटा समझना सिंपल सी बात को, यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स, ये तो बेटा इसकी हिंदी हो, मतलब एक तरीके से इंग्लिश हो गई, लेकिन वास्तव में ऐसी नस्लें जो दूध देने वाली होती हैं उनको मिल्च ब्रीड बोलते हैं, MILCH, मिल्च ब्रीड। तो मिल्च ब्रीड या दुधारू नस्लें या मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड। दूसरी नस्लें बेटा होती हैं मांस वाली नस्लें, यानी कि मीट पर्पज, है ना, या मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड। तीसरी होती है द्विकाजी, यानी कि द्विकाजी का मतलब होता है बेटा डुअल पर्पज, डुअल पर्पस, तो डुअल पर्पस ब्रीड। तीसरी है भार ढोने वाली, भार ढोने वाली को डॉट ब्रीड बोलते हैं, और ऊन वाली को बेटा वूल पर्पस ब्रीड। सर क्या होता है ये, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो समझ लीजिए बेटा, बकरी जितनी भी भारत में पाली जाती हैं तो बकरियों से बेटा हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जिनसे हमें मांस तो बेटा, अब अगर कोई कहे कि सर मांस तो प्रत्येक बकरी से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेटा, लेकिन मांस की कंपेयर में क्या हम उनको बेचे मांस के लिए तब ज़्यादा फायदा है या दूध बेचे तब ज़्यादा फायदा है? ठीक है बेटा, तो कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो हमारे देश में दूध उत्पादन करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए पाली जाती हैं, उनको दुधारू नस्लें कहा जाता है, मतलब दूध देने वाली नस्लें कहा जाता है, यानी कि मिल्ची ब्रीड कहा जाता है। दूसरी नस्लें बेटा ऐसी हैं जो हमारे देश में जिनको पालने का मुख्य उद्देश्य मांस पैदा करना होता है, इनका मुख्य उद्देश्य बेटा क्या होता है? मीट पर्पज से होता है। सर मांस पैदा करने से मतलब क्या है? मांस पैदा करने से बेटा मतलब ये है कि ये नस्लें जो होती हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ये कम समय में ही ज़्यादा वजन गेन कर लेती हैं, और इनको बेचकर बेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, यानी कि इनके मीट को बेचकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। ऐसी नस्लों को मांस वाली नस्लें कहा जाता है। तीसरी जो नस्ल आती है बेटा यहाँ पर वो आती है डुअल पर्पस। डुअल पर्पस का मतलब बेटा ऐसी ब्रीड्स जो डुअल पर्पस में काम आती हैं, यानी कि इनकी अगर फीमेल हमारे यहाँ होती हैं तो दूध देने का काम करती हैं, और अगर मेल होते हैं तो इनको बेटा हम लोग मांस के लिए बेच देते हैं। तो ऐसी नस्लों को डुअल पर्पस ब्रीड कहा जाता है, यानी कि द्विउद्देशीय नस्ल कहा जाता है, जो एक साथ 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, उनको द्विउद्देशीय या डुअल पर्पस ब्रीड कहा जाता है। बात बेटा आपको इतनी सी समझ में आ गई होगी। तीसरी नस्लें बेटा भार ढोने वाली नस्लें हैं। भार ढोने वाली नस्लें बेटा ऐसा भी क्या हो सकता है जब हमारे यहाँ भैंस या बैल का बेटा होने के बाद भी हम लोग भार बकरियों से ढो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सही है बेटा। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र स्पेशली, जहाँ पर लोग जो है बेटा काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं। जैसे आप हिमाचल प्रदेश का अगर एरिया देखेंगे तो वहाँ पर जो है बेटा लोग क्या करते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर घर होते हैं, और नीचे से ऊपर तक जाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बकरियों का यूज़ करते हैं। कश्मीर जैसे इलाके में हम वहाँ पर बकरियों का यूज़ करते हैं। तो ये बकरियाँ जो है बेटा भार ढोने के, छोटा मोटा भार ढोने के काम भी आती हैं। लास्ट बेटा बचता है ऊन वाली नस्लें, मतलब कुछ ऐसी नस्लें भी। देखो बेटा आप सभी जानते हो कि ऊन जो है बच्चे वो कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होने का जो मुख्य स्रोत है वो कहीं ना कहीं बेटा भेड़ है, लेकिन बकरियों की भी कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बेटा हम उन नस्लों के बारे में बात करेंगे जो नस्लें हमें बेटा क्या देने वाली हैं? ऊन देने वाली हैं, यानी कि जिनसे हमें बेटा क्या प्राप्त होगी? ऊन प्राप्त होगी। ऐसी नस्लों को बेटा हम इस ग्रुप में पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। कौन कौन सी नस्लें बेटा दूध देने वाली नस्लें हैं? तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दूध देने वाली नस्लों की, तो जमुनापारी, बर्बरी, मालाबारी, वीटल और शुरती। बेटा ये कैसी नस्लें हैं? ये दूध देने वाली यानी कि मिल्च ब्रीड है। इंग्लिश में बेटा वही लिखा हुआ, जमुनापारी, बर्बरी, मालाबारी, बीटल और शुरती। ठीक है बेटा। जबकि मांस वाली नस्लों की बात करेंगे बेटा तो गंजम, चेंगू और बंगाल, या इसको बेटा इसका पूरा नाम जो है बेटा ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल है ना, ब्लैक बंगाल। तो गंजम, चेंगू, या बेटा इसका नाम क्या है? ब्लैक बंगाल। ठीक है, ब्लैक बंगाल। डुअल पर्पज या द्विकाजी नस्लों की बात करें बेटा तो जो लगभग दूध देने वाली अपने हैं, यानी कि जमुनापारी, बर्बरी और मालाबारी। बेटा जमुनापारी, बर्बरी और मालाबारी बेटा ये क्या है? भारतीय नस्लें हैं जो डुअल पर्पज हैं।
भार ढोने वाली नस्लों की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा तो गद्दी है, चंबा है ना, गद्दी और चंबा। ठीक है। ऊन देने वाली नस्लों की अगर हम बात करें तो कश्मीरी है, चंबा है, ये ऊन प्राप्त या ऊन देने वाली नस्लें हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो अब इसके बाद बात कर लेते बेटा हम यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रख लेते हैं। जमुनापारी जो नस्ल है बेटा ये सबसे अच्छी, भारत की सबसे अच्छी डुअल पर्पस ब्रीड है। भारत की सबसे अच्छी द्विउद्देशीय नस्ल बेटा कौन सी है? जमुनापारी। ठीक है बेटा। जो बर्बरी है बेटा इस बर्बरी नस्ल को सिटी गॉट के नाम से जानते हैं। सिटी गॉट मतलब शहर में रहने वाली बकरी। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस बर्बरी बकरी को बेटा सिटी गॉट के नाम से जानते हैं। सिटी गॉट ऑफ इंडिया या सिटी गॉट मतलब शहरी बकरी, शहर में पाली जाने वाली बकरी। जो बेटा बीटल नस्ल है तो बीटल नस्ल जो है बेटा वो यहाँ पर अपने देश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है फरय, मथुरा में बेटा। मथुरा के पास में एक जगह है फरय, वहाँ पर एक अनुसंधान है जहाँ पर बकरे के ऊपर अनुसंधान होता है। वहाँ पर बेटा बीटल नस्ल का जो है बेटा वो अनुसंधान या प्रजनन कार्य चल रहा है। ठीक है बेटा, ये बातें समझ में आई। अब अगर बात करते हैं बेटा जो ब्लैक बंगाल है, ब्लैक बंगाल ये सर्वश्रेष्ठ मांस वाली नस्ल है। मतलब सबसे अच्छा मीट जो है बेटा वो किसका प्राप्त होता है? हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल का मिलता है। ठीक है बेटा। भार ढोने वाली नस्ल गद्दी और चंबा होगी बेटा, ये भार ढोने वाली तो हो ही गई। साथ ही साथ बेटा आप याद रखेंगे जो गद्दी नस्ल है इसके बालों को जोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जोरिया। आपसे पूछ जाएगा जोरिया किसके बालों को कहा जाता है? तो गद्दी नस्ल जो है बेटा उसके बालों को जोरिया कहा जाता है, जोरिया। क्लियर है बेटा। ऊन वाली नस्लों में कश्मीरी नस्ल है, और कश्मीरी बेटा एक ऐसी नस्ल है जिसके बालों से बेटा कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं या इससे बेटा पश्मीना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पश्मीना। पश्मीना मतलब बेटा एक ऐसी प्रकार की रुई जो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। विश्व की सबसे ज़्यादा गर्म ऊन जो है बेटा वो पश्मीना होती है जो कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमने बेटा बकरियों के कुछ मुख्य पॉइंट देखे। ठीक है। आगे बेटा देखेंगे आपको डायग्राम में एक बकरी दिख रही होगी जिसको कहा गया है कि शहरी बकरी किसे कहते हैं और बर्बरी बकरी की 5 विशेषताएं लिखी। कहने का मतलब बेटा यह तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज सिटी गॉट, या दूसरा पूछा जाएगा कि 5 फीचर्स ऑफ बर्बरी गॉट। इसके अलावा बेटा और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आंसर मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बेटा बर्बरी बकरी को शहरी बकरी या सिटी गॉट कहा जाता है। ठीक है बेटा। क्यों कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। इसे घरों में बांधकर पालते हैं बेटा। ये बेटा ऐसी बकरी, तो बेटा वैसी जो बकरियां होती हैं उनकी ग्रेजिंग हैबिट होती है। ग्रेजिंग हैबिट का मतलब बेटा उनको चराना पड़ता है। अगर हम उसको चराने नहीं ले जाएंगे तो बकरी बीमार हो जाएगी। लेकिन ये जो बर्बरी बकरी है इसकी फेवरेट चीज़ ये है कि इसको कहीं जाना ना पड़े, इसको खूंटे में बंधा रहने दो, वहीं पे इसको खाना दे दो। तो शहर में इसे इसलिए आसानी से पाला जा सकता है क्योंकि ये एक जगह पर रहकर ही बंधी रहेगी और वहीं पर भोजन ग्रहण करती रहेगी। इसीलिए बेटा हम इसको कह रहे हैं कि इसको खूंटे पर बांधकर या घरों में बांधकर पाल सकते हैं। ठीक है बेटा। यह खूंटे पर रहकर खाना पसंद करती है। बेटा इसको क्या करती है, इसकी ऐसी हैबिट होती है कि ये खूंटे पर रहकर खाना पसंद करती है, इसीलिए इसे शहरी बकरी या सिटी गॉट कहते हैं। ठीक है बेटा। द बर्बरी गॉट इज कॉल्ड द अर्बन गॉट। इट इज अ केप्ट इन होम्स एंड रिफर्स ईटिंग वाइल टायर्ड। बेटा ये इसको क्या है, जब ये बांधी रहती है तो ये खाना पसंद करती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द अर्बन गॉट। इसीलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है? अर्बन गॉट कहा जाता है। अब बेटा पूछ सकते हैं कि इसका मूल स्थान कहाँ पर है, मतलब ये मुख्यतः किस क्षेत्र की रहने वाली है। तो आप ध्यान देंगे बेटा यह उत्तर प्रदेश के इटावा, आगरा, एटा, अलीगढ़ और हरियाणा के गुड़गांव में बेटा हरियाणा के गुड़गांव तथा करनाल। बेटा हरियाणा के 2 जिले हैं, गुड़गांव और करनाल। इसके अलावा बेटा आगरा, इटावा, एटा बेटा ये क्षेत्र बेटा ये रहने वाली नस्ल है। ठीक है बेटा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस ऑफ ओरिजिन है, इंग्लिश में वही लिखा हुआ। उपयोगिता की बात करें यानी कि यूटिलिटी की बात करें, उत्पादन क्षमता की बात करें तो सबसे पहला बात यह है बेटा क्या है, प्रतिदिन लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक दूध देती है। बेटा इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर पर डे है। ठीक है। दूसरी बेटा बात करें यह 1 वर्ष में लगभग 250 लीटर तक दूध देती है। बेटा इसका जो कैपेसिटी है वो 1 ईयर में 250 लीटर तक की कैपेसिटी इसकी है। तो बेटा प्रोडक्शन कितना है
to 1.5 लीटर पर डे, और टोटल 1 ईयर में बेटा या टोटल लैक्टेशन पीरियड में है ना, ये 1 साल में बेटा कितना है 250 लीटर तक मिल्क प्रोडक्शन इससे हो जाता है। एक लैक्टेशन पीरियड में नहीं बेटा, टोटल एक वर्ष में 250 लीटर हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा कैसे पूछ सकते हैं, सिटी गॉट किसे कहते हैं, इसका मूल स्थान क्या है, इसकी उपयोगिता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो इससे पूछा जाता है वो उसकी विशेषताएं यानी कि कैरेक्टर या फीचर्स, लक्षण या कैरेक्टर्स, और बेटा पहचान। तो क्या पूछ सकते हैं, फीचर्स पूछ सकते हैं, कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन पूछ सकते हैं, मतलब कैसे पहचानोगे कि ये गॉट बर्बरी गॉट है। ठीक है बेटा, सबसे पहला इसका कद छोटा होता है, सबसे पहला पॉइंट है बेटा इसकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है बेटा, ये साइज में स्मॉल साइज की होती है, इसका साइज बड़ा नहीं होता, स्मॉल साइज की बकरी है। दूसरा बेटा इसके कान छोटे होते हैं एवं खड़े होते हैं, बेटा इसके जो कान होते हैं वो स्मॉल होते हैं, साथ ही साथ इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट मतलब होता है सीधे तने हुए। ठीक है बेटा, इसकी पूंछ छोटी होती है बेटा, यानी कि इसकी टेल जो होती है वो भी स्मॉल होती है। तो अभी तक बेटा हमने क्या बात की, इसका कद छोटा है, सींग छोटे हैं लेकिन सींग छोटे हैं, इसकी कान छोटे हैं लेकिन खड़े हुए हैं, और इसकी पूंछ बेटा साथ में क्या है, छोटी है। इसका रंग सफेद होता है बेटा, कलर इसका कैसा होता है, व्हाइट होता है, जिस पर लाल रंग के चकत्ते यानी कि लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं, लाल रंग के स्पॉट पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसका जो गर्भकाल है, इसका जो बात करें गेस्टेशन पीरियड है वो 145 दिन का होता है, 145 डेज का बेटा इसका गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब कितने दिन बाद ये बच्चा देती है, तो प्रेग्नेंट होने के, गर्भित होने के 145 दिन बाद बेटा ये बच्चा पैदा करती है। सबसे बड़ी विशेषता बेटा यह है कि ये एक बार में 2 से लेकर 3 बच्चे देती है। सबसे बड़ी बात बेटा यह है कि यह 1 से लेकर 2 बार, बर्थ ट्विस अ ईयर है। अच्छा, बर्थ में 2 बार, सुनो बेटा, गड़बड़ क्वेश्चन हो गया, नीचे लिखा हुआ बेटा ये है ना, पॉइंट बेटा मैं सही से पढ़ नहीं पाया। यह वर्ष में 2 बार बच्चे, बेटा ये एकमात्र बकरी की ऐसी नस्ल है जो 1 वर्ष में 2 बार बच्चे देती है। ये बकरी की एकमात्र ऐसी नस्ल है जो 1 साल में बेटा कितने बार बच्चे देती है, 2 बार, और प्रत्येक बार में बेटा कितने बच्चे देती है, 2 से 3 बच्चे देती है। मतलब 1 साल में अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज बेटा ये 4 से लेकर 6 बच्चे पैदा करती है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है बेटा, क्योंकि एक बार में 2 से 3 और साल में कितने बार, 2 बार, तो 2 से डबल हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 4 से लेकर 6। तो कह रहे हैं इट्स गिव्स बर्थ ट्विस अ ईयर एंड इट्स गिव्स बर्थ 2 to 3 किड्स एट अ टाइम। बेटा एक बार में कितने बच्चे देती है, 2 से लेकर 3 बच्चे देती है, और 1 साल में 2 बार बच्चे देती है, तो इसकी विशेषता है। ठीक है बेटा, अब इसका जो आगे की चीज़ें हैं, जो और बकरी पढ़नी है बेटा वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है। साथ ही साथ बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वाले चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लें। दूसरी बात, अगर बेटा बात आए, अगर आपको अभी तक आप चैनल के साथ में जुड़े हुए हो, आपने पूरा वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में ही जो बेल आइकन लगा है उसको भी हिट कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है बच्चे, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।